हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए है जो बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और मैं खासकर बात करने वाला हूँ एक्टिंग फील्ड की। जो लोग एक्टिंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लाइफ में वो एक्टर के सिवा कुछ नहीं बनना चाहते हैं, जिनके अंदर पैशन है एक्टर बनने की, जिनके अंदर एक जिद है एक्टर बनने की, जिनके अंदर डेडिकेशन है एक्टर बनने की, उनके लिए ही ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो या आपने स्टार्ट किया है और अगर आप चाहते हो कि लाइफ में एक्टर ही बनना है आपको, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को देखिए एंड तक। बहुत सारी बातें इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आप एकदम बिगिनर हो, नए हो, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से आप सीख सकते हो, और अगर आपके पास बजट है तो कहाँ से आप इसका प्रॉपर कोर्स कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो। बिकॉज कहा गया कि एक्टिंग कैन बी टॉट, लर्न एंड प्रिपेयर्ड। तो एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप कभी भी जब जागो तब सवेरा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कभी भी एक्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपके अंदर एक जील होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि जस्ट आई हैव टू बी एन एक्टर, नथिंग एल्स। तो आप आराम से शुरुआत इसकी कर सकते हो। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, खास बात कि कहाँ से आप शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है, आप अगर अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इस फील्ड में आने के लिए, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाय बर्थ एक्टर होते हैं। और एक्टिंग क्या है, जो हम अपने रियल लाइफ में जो रोज की जो हमारी एक्टिविटीज होती है, सब एक्टिंग है। बट वही जब हम कैमरे के सामने हमें करना होता है तो हम नहीं कर पाते, हम नर्वस हो जाते हैं। उसी नर्वसनेस को निकाला जाता है एक्टिंग क्लासेज में। और जब आप उसे प्रिपेयर्ड हो जाते हो, आपसे बार बार एक चीज़ को कराया जाता है, आपके जहन में, आपके दिमाग में जब वो चीज़ें बैठ जाती है, आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ होना सिखाया जाता है। बहुत कुछ है, एक्टिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फील्ड है, जिसे हर इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। खासकर बेसिक ही सिखाया जाता है। हर जितने भी बड़े चाहे छोटे इंस्टीट्यूट हो, सब जगह बेसिक ही सिखाया जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से उसको प्रिपेयर करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कितने अच्छे से आप उसको समझते हो। एटलीस्ट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। जैसे ही जनरली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ 3 से 4 महीने का कोर्सेज होता है, हालांकि लॉन्ग टर्म भी कोर्सेज होते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं 3 से 4 महीने का। क्योंकि इन 3-4 महीनों में आपका जो प्रवेश है वो टोटली एक्टिंग से रिलेटेड लोगों के बीच में होता है। आपका जो टाइम एक्सपेंड होता है वो भी केवल एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं आप बातें करते हो। जनरली ज़्यादातर आपका जो माहौल हो जाता है वो टोटली एक्टिंग करने वालों या फिर जो डेडिकेटेड है उन लोगों के बीच में गुजरती है। तो जनरली बातें भी ऐसी ही होती है। मैं बड़ा मार्केबल बात करने वाला हूँ। आपको ये वीडियो अगर लंबा लगे, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप यहाँ पे स्टॉप करके आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आगे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो अगर आपको समझना चाहिए। केवल सीखना और सीख के काम कर लेना, आपको बहुत सारे एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन एक मुकाम, एक जगह बनाने के लिए बहुत कुछ आपको और भी समझना होता है। तो प्लीज़ आप अगर इंटरेस्टेड हो तभी आप आगे इससे फॉरवर्ड आप देखो, अन्यथा आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। तो जो मैं कह रहा था, आपका जो माहौल है वो एकदम एक्टिंग से रिलेटेड लोगों के बीच में समय गुजरने लगता है तो आपके जहन में हमेशा वही बातें चलती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बार बार सोचते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है और आपको वो चीज़ समझ आ जाती है, आपको वो चीज़ समझ में आने लगती है। तो ये जो 3 से 4 महीने का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में आपको बार बार एक्टिंग क्या होता है, डिक्शन क्या होता है, क्या वॉइस थ्रो क्या होता है, वॉइस प्रोजेक्शन क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बार बार सिखाया जाता है। तो जो आपके अंदर जो हेजिटेशन होता है, अगर आप एकदम बिल्कुल प्रेशर हो और आप कहीं से क्लास कर रहे हो, तो आपके अंदर जो भी हेजिटेशन होता है वो निकल जाता है। जनरली आप एक नॉर्मल इंसान को जो चाहता है, ही वांट्स टू बी एन एक्टर, वो चाहता है कि मैं एक्टर बनूं, एक्टिंग करना चाहता भी है। बट अगर आप उसे 10 लोगों के बीच में कहो कुछ करके दिखाने के लिए, वो नहीं कर पाता है। मोस्टली 99% लोग नहीं कर पाते हैं ड्यू टू हेजिटेशन। उनके अंदर काफ़ी हेजिटेशन होता है और एक्टिंग का सबसे माइनस पार्ट होता है हेजिटेशन। जैसे ही अगर आपके अंदर हेजिटेशन अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी एक बेहतर एक्टर साबित नहीं हो सकते और ना ही आप बेहतर एक्टिंग कर सकते हो। तो जब आप एक टाइम एक्सपेंड करते हो किसी क्लासेज में, तो वहाँ पे आपके हेजिटेशन खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग इन दिस टाइम। और उसके बाद जब आप निकलते हो तो आप एक कॉन्फिडेंट होते हो। ऐसा नहीं कि कोर्स करने के बाद आप प्रॉपर आप
अपने आप को इतना मोल्ड कर लेते हो कि आप एक मजे हुए एक्टर बन जाते हो। ऐसा नहीं होता है। आपको एक बेसिक सिखाया जाता है, एक थ्योरी बताया जाता है क्या होता है एक्टिंग और किस तरह से एक्टिंग की जाती है। आपके अंदर जो नर्वसनेस होता है उसे निकाला जाता है। आपको कैमरा के सामने बार बार फेस करवाया जाता है कि किस तरीके से आपको एक्टिंग करनी है। तो ये एक दूसरी बात, एक माहौल भी आपको काफ़ी दिनों तक मिल जाता है, जिसके कारण जब आप वहाँ से निकलते हो तो आप अंदर से काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि क्या होता है एक्टिंग और कैसे हमें एक्टिंग करनी है। उसके बाद आप जब कहीं भी ऑडिशन के लिए जाते हो तो आप कॉन्फिडेंटली ऑडिशन देते हो, और जैसे ही एक्टिंग का मतलब अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को करते हो तो वो एक्टिंग ज़्यादा बेहतर एक्टिंग होती है, नेचुरल एक्टिंग होती है। तो वहाँ पे आपको चांसेस बढ़ जाता है कि आपको मौका मिले, क्योंकि नेचुरल एक्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको एक पेज दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि आप पढ़ो, याद करो और उसके बाद आपको परफॉर्म करने के लिए दिया जाए। अगर आधे घंटे का 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाए और उसके बाद आपको परफॉर्म करने के लिए कहा जाए कैमरे के सामने, तो जनरली अगर आपको प्रॉपर हर एक चीज़ें याद हो गई है, आप उस मैटर को समझ लिए हो, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। फिर आप जैसे ही भूलने लगते हो तो आपका जो रिएक्शन है, जैसे ही आप डायलॉग्स बोलते हो तो आपका रिएक्शन चेंज होने लगता है, आप नर्वस दिखने लगते हो। वो आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जो कैमरे के पीछे देख रहा है उसे समझ में आने लगता है। तो जनरली एक्टिंग, खासकर जो ऑडिशन होते हैं, वो ऑडिशन में आपको एक स्क्रिप्ट छोटा सा दिया जाता है 10-20 लाइन का, जिसे आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, बताया जाता है कि आप उसे पढ़ लो, समझ लो और उसके बाद आप परफॉर्म करो। जनरली ऐसे ही ऑडिशन लिया जाता है। आप पढ़ते हो, समझते हो और आप परफॉर्म करते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म किए हो, ये टोटली डिपेंड अपॉन योर कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंटली उसको परफॉर्म किए हो, एक एक लाइन को आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जब राइटर कोई डायलॉग्स लिखता है ना, तो हर एक लाइन का एक अपना मीनिंग होता है। आप अगर लाइनों को समझना शुरू कर दोगे तो आपको एक्टिंग खुद ब खुद आपको समझने में आसानी होगी। आपको जो डायलॉग्स है वो डायलॉग को आप समझो। ये मैं एक्टिंग का ही पार्ट बता रहा हूँ। हालांकि मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, वीडियो लंबी होगी लेकिन आज इस वीडियो में मैं पूरा क्लैरिफाई करने वाला हूँ। जो लोग अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो जनरली जो मैं कह रहा था कि एक्टिंग में जब भी आप एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। जो आपको जब भी एक्टिंग क्लास पढ़ोगे किसी भी जगह से, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आप कौन हो, जो करेक्टर बात कर रहा है वो कौन है, कहाँ पे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, परिवेश क्या है, माहौल कैसा है। हर एक एक चीज़ जब आप समझोगे तो आप बेहतर एक्टिंग कर सकते हो। आप देखना, आप जो मैं बातें कह रहा हूँ, आप कभी भी अगर इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। और तब जाके जब आप सारे परिवेश को, माहौल को, परिस्थिति को, कैरेक्टर्स को समझते हो तो आप बेहतर एक्टिंग कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जिस कारण से मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, इसमें मैं बताने वाला था कि अगर आपका घर परिवार से सपोर्ट है, आपके पास बजट है, तो आप कहाँ से एक्टिंग कर सकते हो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास काफ़ी अच्छा बजट है तो इंडिया में बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप एक्टिंग कर सकते हो, जिसमें आपको विशलिंग वुड है, सुभाष घई साहब का है जो फिल्म सिटी के अंदर है, काफ़ी बड़ा है। और उसका जो अगर आप फीस उतना वेयर कर सकते हो तो ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल जो ट्यूटर होते हैं वो है। और अनुपम खेर का एक्टर प्रिपेयर्स है। आप अंधेरी में और इसके जू में 2 ब्रांच है, आप वहाँ जा सकते हो अगर आपके पास बजट है तो। उसके बाद आप वेरी जॉन्स का क्लासेज है, इनका दिल्ली और मुंबई में चलता है, आप जहाँ से शाहरुख खान निकले हैं आप वहाँ जा सकते हो। और रोशन तनेजा का एक्टिंग स्कूल है, आप वहाँ जा सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ अगर आपका बजट है तो आपको जाना चाहिए। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स निकले हैं। और हालांकि सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, फीस स्ट्रक्चर होता है कहाँ कितना, लेकिन अमूमन मैं आपको बता दूं, ये मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरली अगर आपका विशलिंग वुड छोड़ के ये सब जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपका 2 लाख से ऊपर का बजट है केवल एक्टिंग कोर्स के लिए, प्लस मुंबई में रहना खाना पीना वो अलग से आप इंक्लूड कर सको, तो एवरेज आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इतना अगर आपका बजट है तो आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ से आप पास आउट होके, और एक माहौल भी मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी इंस्टीट्यूट है, खासकर रोशन तनेजा, किशोर कुमार, नमित कपूर, ये सब जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, जीमा है, ये सब काफ़ी पुराना है। यहाँ से काफ़ी बहुत सारे एक्टर्स निकले हैं, आपको एक प्रॉपर माहौल मिलेगा वहाँ पे।
तो इस तरीके से आपका एक कनेक्शन यानी कि आपका एक जो सर्कल है वो भी आपको काफ़ी बढ़ेगा यहाँ से। तो इस सब जगह से आप कोर्स कर सकते हो और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब कोर्स करने से क्या बेनिफिट होता है, आपको किस तरह से उस माहौल में उस तरह की बातें करना, उसी माहौल के बारे में हमेशा सोचना, एक्टिंग से रिलेटेड ही बातें करना, हर एक चीज़ जब इस कोर्स में आपको टेक्निकली बहुत सारे एक्टिंग के जो आयाम है वो आपको सिखाए जाते हैं। लेकिन 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 अब बात यहाँ उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई बजट नहीं है, वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए, आपके अंदर एक्टिंग करने की ललक होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। पैसा एक दूसरा मैटर है, सेकेंडरी मैटर है कि आपका पैसा भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर जिद है, आप करना चाहते हो, आप पैशनेट हो, तो आपके लिए बहुत सारे और भी रास्ते हैं। तो अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास बजट नहीं है, जिनका घर से कोई सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है और वो कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कैसे बॉलीवुड में एक्टिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। देखिए, जनरली एक बात, बहुत मार्केबल बात मैं कह रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझ लो। जनरली जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए, वो इसलिए भी ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उनका घर से कोई सपोर्ट नहीं होता है, उनके पास पैसे की कमी होती है और आते ही उन्हें कौन काम देगा, नए लोगों को कोई काम देता नहीं है। वो अपवाद में कुछ लोग अगर मिल गया होगा तो अच्छी बात है, जो बाय बर्थ एक्टर हो सके उनको मिल गया होगा, लेकिन आपको नए लोगों को काम नहीं देता है। तो उनको सीखने के लिए, यहाँ रहने के लिए, यहाँ कॉस्टली शहर है मुंबई, जो काफ़ी कॉस्टली है, इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉस्टली शहर माना जाता है मुंबई। यहाँ पे रहना, खाना, पीना, हर एक चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप आए हो एक्टिंग करने के लिए, तो क्या होता है कि अब आपको सरवाइव करने के लिए आप दूसरा काम करने लगते हो। तो आपका जैसे ही आप दूसरे काम पे जाते हो तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आप आए थे एक्टिंग करने के लिए, लेकिन आपको मजबूरन, चाहे परिस्थिति जो भी हो, आपको मजबूरीवश ही आपको दूसरा काम करना पड़ रहा है, जिसके लिए 5-7 घंटा भी अगर आप देते हो या फिर जितने देर का पार्ट टाइम भी करते हो, तो आपकी लाइफ का 5-7-10 घंटे का जो भी टाइम एक्सपेंड होता है, वो टाइम अगर आप एक्टिंग में लगाते तो ज़्यादा सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि आप बार बार, एक्टिंग क्या है, प्रैक्टिस है। एक्टिंग कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जिन लोगों के पास बजट नहीं है उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसे इस रास्ते से आगे बढ़ा है और बेहतर काम किया है, इंडस्ट्री में नाम किया है। एक तो मैंने NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से आप क्लास करके, कोर्स करके, जो ड्रामा स्कूल है, यहाँ से आप बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने नाम किया है, आप वहाँ से कोर्स कर सकते हो। इस पे कैसे, कितना फीस, कैसा क्या है, क्योंकि यहाँ पे फीस कम है और बहुत सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं। तो कैसे है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कि NSD में आप कैसे जा सकते हो। उनके कुछ क्राइटेरिया है, हालांकि उसमें एडमिशन के लिए आपको कुछ फुलफिल करना ज़रूरी होता है, जो पूरा डिटेल्स मैंने वीडियो में बताया है। तो आप, एक तो तरीका ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। दूसरा FTI पुणे है, आप वहाँ से भी फिल्म के सारे आयाम को सीख सकते हो, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। और आप वहाँ से देख के किस तरीके से, कितना फीस, कैसा, हर एक चीज़ मैंने उसमें बताया। तो आप ये जो इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट लेवल का स्कूल है, आप यहाँ से सीख सकते हो। अगर आपका इतना भी बजट नहीं है, आपके पास ज़ीरो बजट है, तो आपका सबसे बेहतरीन रास्ता है, आप अगर मुंबई आ ही गए हो या फिर आप आना चाहते हो, तो आप सिंपल, अगर आपको एक्टिंग का ABC नहीं पता है तो आप थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि यहाँ भी जो बड़े थिएटर्स ग्रुप्स हैं उनका चार्ज काफ़ी हाई होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थिएटर्स ग्रुप है जहाँ पे आप मिनिमम 1000, 2000, 500, 700 रुपये पे करके आप थिएटर कर सकते हो। और थिएटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको, देखिए, कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों टोटली डिफरेंट है। हालांकि एक्टिंग ही करना है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होता है, जो कि इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप थिएटर करते हो और आप एक टाइम पीरियड के लिए अगर आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हो, आप हमेशा रेगुलर अगर आप थिएटर करते हो, तो एक समय आएगा आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि थिएटर ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के बाद जब प्ले होता है, वहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता है। देखिए, बेसिक डिफरेंसेस की अगर हम बात करें कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग के बारे में, तो कैमरा एक्टिंग में क्या होता है, कट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, अलग अलग शॉर्ट्स होते हैं, जिसे एडिटिंग में जोड़ा जाता है
और वो आपको देखने में खूबसूरत लगता है, जो भी ओके शॉट्स होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप थिएटर के एक्टर हो, कहा जाता है कि थिएटर के जो एक्टर्स होते हैं वो काफ़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, तो अगर आप थिएटर से हो तो आप ज़्यादा बेहतर और किसी भी प्रकार की एक्टिंग आप ज़्यादा करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि जो कैमरा एक्टिंग करते हैं ऐसा नहीं है, बट आपके पास वो टैलेंट आ जाता है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हो। वहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता है, अगर कोई गलती भी होती है तो आपको सरपास करना होता है, आपका जो को एक्टर होता है वो आपको संभालता है। तो इस तरीके से थिएटर आपको करना चाहिए। आप थिएटर कर सकते हो, थिएटर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको एक मिनिमम खर्च होगा। हालांकि आप कहीं भी कुछ भी करने जाओगे तो छोटे या बजट तो आपको लेके चलने पड़ेंगे, छोटे मोटे बजट चाहिए, क्योंकि आप मुंबई में रहोगे तो आपको रहना खाना पीना, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया कि आपके बजट का आपके आपके पास अगर जीरो टाइप का बजट है तो आप मुंबई में कहाँ रह सकते हो, और आपके पास उससे थोड़ा ज़्यादा बजट है तो कहाँ रह सकते हो, और आपके पास बढ़िया बजट है तो आप कहाँ रह सकते हो, कैसे घर ले सकते हो, कितना रेंट होगा, किस एरिया में कितना रेंट होगा, कहाँ से आप आसान होगा आपको पहुँचना, जो बॉलीवुड का जो हार्ट सेंटर कहा जाता है वहाँ पे पहुँचना। इस पे मैंने पूरे डिटेल से वीडियो बनाया। आप ये वीडियोज अगर आप देख सकते हो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। जनरली मोस्टली लोग, जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे असफलता का जो मेन कारण है, एक तो खासकर मिडिल क्लास लोगों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो आते हैं यहाँ पे और एक टाइम पीरियड एक्सपेंड करते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें अपने मन मुताबिक काम नहीं मिलता है और वो या तो बैक टू पेविलियन हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे काम धंधे में लग जाते हैं, और वो उनका कैरियर, हालांकि मन में कहीं ना कहीं रहता है कि एक्टर बनने आया था, एक्टर बनना है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों का मैंने केसेज ऐसा देखा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, उनके पास बजट नहीं होता है, वो काफ़ी अपने जो रोज़ का जो खर्च है उसे मैनेज करने में लग जाते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ये सब कारण हो जाता है जो लोग यहाँ पे सक्सेस को गेन नहीं कर पाते हैं। और भी कारण हैं, बहुत सारे लोग टैलेंट ना होने के कारण भी, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बहुत सारे ऐसे लोग इंडस्ट्री में जिन्होंने एक छोटे छोटे लाइन्स उनको दिया गया था और उन्होंने साबित किया और आज बॉलीवुड में टॉप लेवल तक उन्होंने काम किया। राजपाल यादव जैसे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जो मेन मुख्य वजह है कि आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आपको बाहर से काम करना पड़ता है, इंडस्ट्री से बाहर जाना पड़ता है, आपका बजट नहीं होता है। ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचो ना, आप किसी भी काम को करने जा रहे हो जिसे आपने कैरियर मान लिया है और उसके लिए आपको 100% देना चाहिए, वहाँ पे आप उसको ना दे के आप किसी दूसरे काम को देते हो, क्योंकि उससे आपका घर चलेगा, आपको यहाँ पर रहना होगा, खाना पीना करना है, इसके कारण आपको आपके जो रोज़मर्रे के खर्चे हैं उसे जुटाने के लिए आपको पैसे चाहिए होता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ना भी बजट है और अगर आप चाहते हो कि बॉलीवुड में एक्टिंग फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो, तो ये भी एक रास्ता है कि आप थिएटर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, पूरे शिद्दत से आप मेहनत कीजिए, उसके बाद ऑडिशन दीजिए। अब जो रास्ता बचता है कि ये करने के बाद, कोर्स करने के बाद कैसे हमें काम मिलेगा, तो उसका एक सबसे बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है। शॉर्टकट एक ही रास्ता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने आप को लॉन्च करो, आप पैसे लगाओ, आप प्रोड्यूसर बन जाओ। लेकिन जो एक जेन्युइन रास्ता है वो ये है कि आप कोर्स करने के बाद आप ऑडिशन दो। ऑडिशन में भी कई तरह के फेक्स ऑडिशन भी होते हैं, लेकिन आप जेन्युइन ऑडिशन का पता करो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां से आपको ऑडिशन का पता चल सकता है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन देने से क्या होगा कि आप जितना ऑडिशन फेस करोगे आपका कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ता जाएगा और आपको संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको काम मिले। फिर आपको कैरेक्टर्स अगर मिलने लगा, आपको काम मिलने लगा, तो धीरे धीरे रोल होने लगता है और एक समय आने के बाद आपको बड़ा काम भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि छोटा काम करके, छोटे छोटे काम करके लोग बड़ा नहीं बनता, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे बॉलीवुड में। तो ऑडिशन आपको देना चाहिए और उसके बाद आप अपने जो कैरियर है, जो बॉलीवुड की जर्नी है, आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि इसमें अभी मुझे बहुत कुछ बताना है और बात करना है आपसे, खासकर जो नए एक्टर्स हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको मैं कंक्लूड कर दूं यहाँ पे। बट अभी और भी इस पर हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन बेसिक जो इस वीडियो का मेरा मेन मकसद था कि आप कहाँ से, अगर आपके पास बजट है तो कहाँ से कर सकते हो, ना है बजट तो क्या कर सकते हो, ज़ीरो बजट है तो क्या कर सकते हो, और
क्या परेशानी आती है एक्टिंग के जो आप है ना, एक्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो किस तरीके से आप अपने एक्टिंग करियर को की शुरुआत कर सकते हो, और आपका जो एम्बिशन है, आपने जो ड्रीम देखा है एक्टर बनने का, उसे आप कैसे पूरा कर सकते हो। मैंने कोशिश किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने दिनों में देखा है, काफ़ी लोगों को करीब से देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। इट मे भी कि बहुत सारी बातों से आप सहमत ना हो सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश की है। हर किसी का एक अपना ये होता है, एक्सपीरियंस होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया, और हर कोई अपने अपने परिवेश के हिसाब से बातें करता है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो आपसे शेयर किया है। आपको अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग को भी समझ में आए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो बॉलीवुड करियर से रिलेटेड ऐसे मैं हमेशा वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, ताकि जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको आसानी से मिल सके और आप उसे देख के आप बेनिफिट ले सके। तो आई होप आप सबों को जो बातें मैं बताना चाह रहा था, हालांकि वो बहुत कुछ इसमें अभी ऐड करना था, नहीं कर पाया, बट बेसिक अभी दूसरे वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे इस पर। तो आज के लिए हम यहीं पे इसे विराम देते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जहाँ भी रहिए बेहतर कीजिए, बड़े सपने देखिए, तभी आप उसे हकीकत में साकार कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।